वेलकम था पाकिस्तानी खान रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद मेरा है नदीम। यार भाई साहब, ज़ेलेंस्की ने एससीओ मीटिंग के दौरान कर डाली मोदी जी को प्यूटन से जंग रुकवाने की रिक्वेस्ट। भाई साहब ना कर यार वजाद, क्या बोल रहे हो? मोदी जी एससीओ में है और वहां से ज़ेलेंस्की की स्पेशल कॉल आई है कि चाइना में टेलीफोन किया जी कि भाई साहब कॉल भाई साहब हमारी जंग रुकवा दो, प्यूटन आपके पास आए हुए हैं, उसको बोलो कि बस अब खत्म कर। ये देखो यार, इधर मोदी जी ट्रम्प का बिजवाड़ा सो लग गया ये चीज देख के। ये देख ट्रम्प को कोई घास तक नहीं डाल रहा, वो मोदी जी को फोन कर रहा है। हाँ, और वो भी एससीओ मीटिंग के दौरान। तो वॉच करते हैं, कौन ऑन करते स्टार्ट। भारत यात्रा पर नहीं आएंगे ट्रंप, इस वक्त की बड़ी खबर। क्वाड समिट में नहीं शामिल होंगे, बड़ी खबर। भविष्य में भी भारत यात्रा पर नहीं आएंगे ट्रंप, बड़ी खबर। ट्रंप रुस गए हैं, बेचारे रूठ गए हैं, बहुत दुखी है वो। ज़ेलेंस्की को भारत पर ही भरोसा है। ज़ेलेंस्की ने देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कब फोन किया, जब वो चीन में थे, उनसे बात की है। तो आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा भरोसा क्या ज़ेलेंस्की भी प्रधानमंत्री मोदी पर कर रहे हैं? सरहदों का खतरा खत्म हो चुका है भारत की तरफ से अब। और आपको याद होगा, देखें, जब भारत के साथ चीन के ताल्लुकात होंगे तो फिर उन्हें पाकिस्तान की सर तक जरूरत नहीं रहेगी, जो हमेशा उन्हें तारीख में रही। ना कि ना घर के रहे ना घाट। तो चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने बड़े मोहब्बत, बड़े अंदाज से इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है उनको वेलकम किया और उन्होंने कहा है कि चाइना और इंडिया जो है वो दो बड़ी सिविलाइजेशनल कंट्रीज हैं। हम दुनिया के पॉपुलस कंट्रीज हैं और हम ग्लोबल साउथ का हिस्सा हैं और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम दोस्त हो जाएं और हम नेबर हैं। और एलिफेंट एंड ड्रैगन जो है दे मस्ट डांस टुगेदर। ये चीज़ जो है ये आज से कुछ अर्सा पहले तो नहीं थी। So things are very changing. कि एक ऐसे सिनेरियो में कि जब मैंने आपको ये बताया कि न्यू अलायंसेस बन रहे हैं और जो अमेरिका के साथ इंडिया का एक लड़ाई चल रही है, एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है टैरिफ की वजह से, तो कहते हैं कि जो इस वजह से, इसी रीज़न से जो भारत है वो चीन के करीब हो गया, या चाइना जो है वो भारत के करीब हो रहा है इस वक्त से, इस समय से फ़ायदा उठाकर। दोस्तों, एससीओ तो आज से भी बहुत पहले का भी बहुत हो चुका है, लेकिन क्या कभी आपने एससीओ आज तक ऐसा देखा? ये सिर्फ इसीलिए क्योंकि मोदी जी वहाँ गए हैं। अब आप इसे देख के ये नहीं समझ सकते कि ये टीम मोदी है। आज तक तो कभी एससीओ में ऐसा हंगामा हुआ ही नहीं कि पूरी दुनिया हैरान हो, पूरी दुनिया परेशान हो, अमेरिका दुखी हो, चीन आंखें बिछा के बैठा हो, शी जिनपिंग साल त्यागे करके बैठा हो, तो वो कह रहा हो कि एलिफेंट एंड ड्रैगन डांस करेंगे। कभी आपने सुना था? ऐसा कभी नहीं हुआ था। तब इससे अंदाजा लगा लीजिए दोस्तों कि आज भारत किस बुलंदी पे पहुंच चुका है। मोदी जी ने भारत को कहां पहुंचा दिया है। तो दुनिया आज भारत के साथ हर तरह से कदम मिला के चलना चाहती है। इस चीज ने ट्रंप को बहुत परेशान कर रखा है, अमेरिकियों को परेशान कर रखा है, और पाकिस्तान तो खैर है ही है। दोस्तों, ये मैं आपको एक बात बता दूं कि कम से कम अगले 3, 4, 5 साल तक तो चीन जो है ना वो पाकिस्तान को, मोदी जी ना उसको बिल्कुल ऐसा कर देंगे कि पाकिस्तान की हालत खराब होने वाली है। आप जानते हैं ना, मोदी जी काम करते बड़े आराम से है, लेकिन ऐसा काम कर देंगे कि पाकिस्तान अब पीछे हाथ लगा के रोएगा और चीखें मुंह से निकलेगी। कमेंट्स कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। चीजें जो हैं वो बहुत तेजी से बदल रही हैं। मोदी साहब ने भी यही कहा है कि जनाब हम कमिटेड हैं, हम अपने ताल्लुकात को आगे की तरफ लेके जाना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द म्यूचुअल ट्रस्ट, रिस्पेक्ट एंड सेंसिटिविटी। यानी कि जो हमारी सेंसिटिविटी से लफ्ज, यहाँ पे जो लफ्ज सेंसिटिविटी है उसका मतलब है कश्मीर, उसका मतलब है बॉर्डर्स, उसका मतलब है दोनों मुल्कों के दरमियान जो बॉर्डर्स हैं, ठीक है, उसमें। सो ये जो 2 दिन की जो एससीओ समिट हो रही है, इसमें ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं आपको बात बताऊं, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो डेवलप हो रहा है। और इंडिया और चाइना जो है वो डायरेक्ट फ्लाइट्स जो है वो तो वैसे ही जो है वो शुरू कर रहे हैं। और ये उन्होंने, जिसे वो कहते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने चाइनीज प्रेसिडेंट को कहा है, और अब वो कह रहे हैं कि ताल्लुकात बहुत 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 बेहतर हो गए हैं। अब थोड़ा सा पीछे चले जाएं। इंडियन फौज क्या कहती थी कि जनाब ये जो जंग है ये तो चाइना लड़ रहा है, लेकिन आज वो क्या कह रहे हैं कि नहीं, हमें चाइना के साथ खड़े होना है, हम दोस्त हैं,
क्योंकि वो समझते हैं कि हमें चाइना से चीजों को, चाइना पाकिस्तान को चाइना से दूर करना है, चाइना को पाकिस्तान से दूर करना है, और पाकिस्तान और चाइना की ये जो दोस्ती है इसमें कैसे हम जो है वो दरार डाल सकती है। ये ऐसे ही है कि जैसे वो समझते हैं कि जनरल नासिर मुनीर जो है वो अमेरिका गए और ट्रंप से मिले और इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात में जो है वो बदलाव आ गया और जंग में की वजह से बदलाव आ गया। ये इसी तरह है, ठीक है, तो वो कह रहे हैं चीज़ें जो हैं वो चेंज होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इसको इस एंगल से पहले तो देखना चाहिए आपको, ठीक है जी। और ये बायलैटरल मीटिंग हुई है, बड़ी इंपॉर्टेंट बायलैटरल मीटिंग है जनाब, जो वहाँ पे हो रही है, और उसमें जो डिस्कशंस हुई हैं, जो बातचीत चल रही है वो भी इंटरेस्टिंग है अगर सही मानों में देखा जाए। मुझे ऐसा लगता है कि ये नरेंद्र मोदी जो हैं उनको हर कीमत पे ये जो सिग्नलिंग दे रहे हैं, इसमें अमेरिकन जो हैं वो गुस्से में हैं। वो अमेरिकन गुस्से में, यार तुम तो हमारे दोस्त थे, एससीओ तो एंटी अमेरिका ब्लॉक है, तुम इसका क्यों हिस्सा बने हुए हैं? सो आज के बाद, पहले ब्रिक्स एंटी यूएस ब्लॉक था, आज के बाद ये एंटी यूएस ब्लॉक है। अब देखिएगा भाई, ये बात एकदम करेक्ट मेरे भाई। देख यूक्रेन के सदर को भी बात समझ आ गई कि अमेरिका मुझे चूरन दे रहा है, भाई वही ना। और भाई ज़ेलेंस्की ने स्पेशल मोदी जी को कॉल किया है कि भाई पुतिन को बोलें कि भाई साहब बस अब खत्म करें, आप लोग एससीओ मीटिंग में हैं, आप लोग एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, तो मेरी बिनती उनके आगे पहुंचाएं। उसने देख लिया कि मोदी जी के साथ वो कैसे गप्पे लगा रहे हैं और कैसा घूम फिर रहे हैं। उसने सब कुछ देख लिया है ना कि जंग रुकाने वाला है एक वाइस आदमी मोदी जी है, जो ये काम कर सकता है। और यही पुतिन को बोल ज़ेलेंस्की ने बहुत दफा पहले भी मोदी जी को बोला, लेकिन अब ये स्पेशल मौका है। एससीओ मीटिंग मोदी जी अटेंड कर रहे हैं, उसके अंदर ट्रम्प अपना पुतिन है, उसके अंदर भाई साहब शी जिनपिंग है। इस टाइम ज़ेलेंस्की को पता, अगर मैंने मोदी जी के आगे डिमांड रखी या रिक्वेस्ट की तो वो डेफिनेटली मेरी पूरी होगी ये रिक्वेस्ट, क्योंकि भाई पुतिन को मोदी जी एससीओ मीटिंग में मना लेंगे। और अब देखो 24 घंटों के अंदर अंदर भाई साहब पुतिन ने ऐलान जंग बंद करने का ना किया, मेरा नाम बदल देना यार। वो बात मोदी जी की सुनते हैं, वो हर चीज भाई मोदी जी का जलवा चलता है, ताकत चलती है वजह। तो उसको भी पता है, रशिया को पता है कि मुझ पे जान निछावर करता है। बिल्कुल। तो भाई हम अगर हमें ये जंग रुकवाने का बोलेगा तो हमें रोकनी पड़ेगी, रोकनी पड़ेगी। और मोदी जी अब देखो कैसे बोलते हैं यार। देख नो, मीटिंग उधर से फोन किया, वो चाइना में बैठे हुए थे, उधर से फोन किया। वो और बंदे को भी कर सकता है, तो उसने पता ट्रम्प मेरा मसला नहीं हल कर सकता, ये तो मुझे हमें घासे डाल रहा है कूड़े सजे की। भाई साहब आप भी मेरा ये मसला हल कर सकते हैं, मोदी जी आप हमारा ये मसला हल कर दें। देख ले इधर मोदी जी की ताकत। और भाई साहब मीटिंग में सबसे बड़ा लीडर देखो चाइना में मोदी जी गए, उधर कॉल किए चाइना के अंदर, और भी किधर कर सकता था, पर उसको पता है सारे लीडर बड़े इकट्ठे हैं। और यहाँ पर भाई साहब मेरा मसला हल हो सकता है मोदी जी देख ले, मैं खुद कसम से कि भाई साहब मोदी जी कितनी इंपॉर्टेंस है। आज पूरी दुनिया उनको इस दुनिया का सुपर पावर लीडर मान रही है, अपने आप को बचाने के लिए मोदी जी का सहारा ले रही है। चाइना को देख लो, रशिया को देख लो, अब तो यूक्रेन भी आ गया मैदान में। मोदी जी के चाइना में होते हुए उनको कॉल कर रहे हैं कि मोदी जी आप हमें बचाओ। यार वजह देखा जाए तो मोदी जी सुपर पावर है इस टाइम पे। वो हर जगह जिधर भी जाते हैं पीस का पैगाम लेके जाते हैं कि जंग रोको यार, जंग किसी का हल नहीं है। क्योंकि यूक्रेन अमेरिका की बात मानकर अपने आप को गंदा किया। बिल्कुल मेरी बात सुन, जंगों से लड़ी। पाकिस्तान अमेरिका बोल रहा था मैं तेरे साथ हूँ, लेकिन भाई साहब अमेरिका ने उसको ठोका, उसको रब अकल आई है, तभी तो मोदी जी के कदमों में। और एक और बात बताओ, पाकिस्तान और इंडिया की जंग थी ना, पाकिस्तान ने रोका, मोदी जी ने उसी टाइम पे रोक दी, सीज फायर कर दिया कि यार इनको ना मारो, इन्होंने हमारे साथ वास्ता दिया है कि जंग रोको। तो भाई आपके क्या थॉट है इधर वीडियो तुम करते तो